हाय गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं धर्मवीर चाहर चार डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरी अबाउट इंग्लिश। आज हम इंग्लिश के बारे में आपको डिस्कस कराएंगे। इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू आज अबाउट इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इनहेबिटेंट्स बाय इंग्लैंड। अंग्रेजी एक भाषा है जिसका विकास कहां से हुआ? इंग्लैंड से। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज विच इनहेबिटेंट्स बाय इंग्लैंड। आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन एज अ इंग्लिश। अंग्रेजी को हमने 3 भागों में बांट लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर, सेकंड इज वोकैबुलरी, and third is reading comprehension and rearrangement. Reading comprehension and rearrangement. Okay, I have divided into 3 sections as an English. हमने अंग्रेजी को 3 भागों में बांट लिया है। फर्स्ट इज ग्रामर, सेकंड इज वोकैबुलरी एंड थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीअरेंजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू आज अबाउट ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर? यानी ग्रामर क्या है? ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड इन द लैंग्वेज। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट एक्सप्लेन हाउ द वर्ड्स आर यूज्ड इन द लैंग्वेज। भाषा में शब्दों का सही तरीके से प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है। ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। Grammar is the set of rules Grammar is the set of rules that explain how the words are used in the language. भाषा में शब्दों का किस तरीके से प्रयोग करना है कॉल्ड ग्रामर। एंड सेकंड इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी ग्रुप ऑफ मीनिंग्स, शब्दों का समूह। ग्रुप ऑफ मीनिंग्स, group of meaning, synonyms, antonyms, word substitution, idioms and phrases. Second is vocabulary and third is most important part of your exam. Third is most important part of your exam, reading comprehension and rearrangement. Reading comprehension सारांश को पढ़ना, rearrangement पुनर्व्यवस्थित करना। First of all you take a long passage. You have to read out carefully and attentively. Some questions are given below. According to the passage, find the answers to the given question. आपको एक पैसेज दिया जाएगा, पैसेज के नीचे कुछ प्रश्न दिए होंगे, प्रश्नों के अनुसार, पैसेज के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर देना ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। एंड रीअरेंजमेंट, री मीन्स पुनः, अरेंजमेंट माने व्यवस्थित करना। some questions, some sets pick out in 3 or 4 sets. You have to arrange them in the orderly. उनको प्रॉपर तरीके से ऑर्डर करना है, कॉल्ड रीअरेंजमेंट। सबसे पहले बात करेंगे ग्रामर की। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कैरी अबाउट ग्रामर। इन द ग्रामर, ग्रामर के अंदर हम अध्ययन करेंगे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, चिरन, इन्फिनिटिव, आर्टिकल, प्रीपोजिशन and voice, narration, some vital tips of usage and so on. इस प्रकार के कुछ अध्यायों का हम आप अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज नाउन के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? एवरीथिंग इज नाउन। यानी जो प्रकृति में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है इज कॉल्ड नाउन। यानी एवरीथिंग इज नाउन, यानी जो भी नाम है इज कॉल्ड नाउन। नेम को हमने क्या नाम दे दिया? नाम। यानी एवरीथिंग इज नाउन, यानी इस प्रकृति के अंदर आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ऑल इज नाउन। सब कुछ क्या है? संज्ञा है। यानी नाम है जिस वस्तु का, वो क्या है? संज्ञा है। लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछता है? एरर्स इन द यूज ऑफ नाउन। नाउन के प्रयोग में होने वाली गलतियां, यानी नाउन के प्रयोग में गलतियां किस प्रकार आती हैं। ना ही आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइप्स पूछेगा नाउन के, ना ही आपकी नाउन की डेफिनेशन पूछेगा। यू हैव टू फाइंड द एरर ऑफ द नाउन। आपको नाउन की गलती ज्ञात करनी है। एक क्वेश्चन दिया होगा, वो पूछेगा फाइंड द एरर इन द
सन, इस प्रश्न में आपको क्या बताना है, एरर बताना है, गलती बतानी है। तो नाउन की गलती होगी तो नाउन है, प्रोनाउन की गलती हो सकती है, वर्ब की हो सकती है, यानी सुअर, यानी जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, जितना भी होल ग्रामर है उसमें किसी की भी चीज गलती हो सकती है, लेकिन हमें किसकी याद करनी है पहले आज, नाउन। मैं एग्जाम्पल देता हूं, माय सीजर्स is very sharp. My scissors is very sharp. Okay. Arms have got next exam. Arms were given to the beggars. भिक्षा किसको दी गई थी, बैगर्स को। सीजर्स कैसी थी, शार्प थी। फाइंड द एरर ऑफ द नाउन, नाउन की गलती याद करनी है। सबसे पहले तो भाई नाउन याद करना, नाउन क्या है इसमें, सीजर्स, इसमें क्या है, आर्म्स, भिक्षा, दान, यानी सीजर्स इज यूज एज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। सीजर से पहले हमें ये याद करना है कि सिंगुलर में प्रयोग होता है या प्लूरल में। सीजर्स ऑलवेज यूज इन अ प्लूरल फॉर्म, हमेशा कैसी फॉर्म आता है, प्लूरल में, लेकिन यह वर्ब कैसी है, सिंगुलर। क्या आएगा, सीजर्स आर वेरी शार्प। एंड नेक्स्ट क्या है, आर्म्स, आर्म्स भी क्या होता है, भिक्षा, दान। आप जब दान देते हैं तो हमेशा किसमें प्रयोग करते हैं उसे, प्लूरल में, यानी बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जब बहुवचन में प्रयोग होता है वर्ब कैसी आएगी, बहुवचन, करेक्ट। यानी अकॉर्डिंग टू द नाउन, अकॉर्डिंग टू द नाउन व्हाट इज वर्ब, यानी जैसा नाउन है वर्ब में चाहिए। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। दिस इज प्लूरल, इसकी जगह क्या होगा, आर, इट इज एरर। गलती क्या थी, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस सेंटेंस इज ऑलरेडी करेक्ट, so no problem. Write down the rule of this example. यानी इन प्रश्नों के अब हमें क्या लिखना है, रूल। राइट डाउन। Some nouns are used as plural and always take plural verb। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं और इनके साथ हमेशा बहुवचन की क्रिया आती है। कौन से वर्ड्स हैं वो, वर्ड्स लाइक, वर्ड्स लाइक, कौन कौन शब्द हैं, नंबर फर्स्ट सीजर्स, ट्राउजर्स, pincers, tongs, arms, tongs, arms, remains, breeches, breeches, spectacles, spectacles, stocking, stocking, goods, riches,
etc. These nouns always use as a plural form and take plural verb. सीजर्स कैंची, ट्राउजर्स पाजामा, पिंसर सड़ासी लोहे का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टाउन चिमटा, आंस दान या बच्चा भी, रिमेन्स शेष बचा हुआ भाग, ब्रीचेस धन संपत्ति, स्पेक्टिकल्स आप जानते हैं आप पहनते हैं, स्टॉकिंग जुर्राब जो आप पहनते हैं, गुड्स मीन सामान, रिचेज माने धन दौलत संपत्ति. These nouns always use as a plural form and take plural verb. Okay, next. Next example, cattle are grazing. Cattle are grazing. Cattle means होता है चौपाए पशु, इनके चार पैर होते हैं. Cattle is always used as a plural form. ये खुद प्लूरल है इसलिए इसका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ये गलत है. कैटल्स नहीं होता, क्या होता है कैटल. तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुवचन में आते हैं, उनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है. वर्ड्स लाइक कौन कौन से हैं? कैटल, वर्ड्स लाइक कैटल, पुलिस, कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, कैटल, पुलिस, पोल्ट्री, जेंट्री, पीपल, पीजेंट्री, पीजेंट्री एंड इलेक्ट्रो. मतदाता जो वोट करते हैं, इलेक्ट्रो. These nouns always use as a plural form and take plural verb. ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं तथा इनके साथ बहुवचन की क्रिया आती है. अगर कह रहे हैं पुलिस इज कमिंग, नॉट पुलिस आर कमिंग. अगर एक सिपाही आता है, अब पुलिस मैन इज कमिंग, पुलिस इज ऑलवेज यूज एज अ प्लूरल फॉर्म. पुलिस हमेशा बहुवचन में प्रयोग की जाती है, इसके साथ कैसी क्रिया आती है? These nouns always use as a plural form and take plural verb. Okay guys, next example. चलिए, next rule है some nouns use as a singular form. नेक्स्ट है some nouns used as singular form some nouns used as singular form usually. हमेशा कैसे प्रयोग होते हैं? सिंगुलर में. जब सिंगुलर में प्रयोग होंगे तो वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर. These nouns always use a singular form and take singular verb. ये नाम हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं तथा इनके साथ एक वचन की क्रिया आती है. कौन से वर्ड्स हैं? वर्ड्स लाइक दैट. वो कौन से वर्ड हैं जो एक वचन किए जाते हैं? नंबर फर्स्ट, फ्रूट. फ्रूट आपने देखा है, फ्रूट फल, फ्रूट. नंबर फर्स्ट फ्रूट, फ्रूट मान फल. फ्रूट, ब्रेड, ब्रिक, ब्रेड, ब्रिक. अभी हिंदी बताएंगे. स्टोन, राइस, स्टोन, राइस, व्हीट,
ग्राम, ग्राम मीन्स होता है चना। वर्ड एज प्रॉमिस, ये होता है वर्ड। वर्ड्स हो जाएगा तो शब्द बन जाएंगे। वर्ड एज प्रॉमिस, वचन के रूप में किया गया प्रॉमिस, एज प्रॉमिस। etc. These words always use as singular and take singular verb. These words always use as singular noun and take singular verb. ये नाउन हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किए जाते हैं तथा इनके साथ एक वचन की क्रिया आती है। अब आप क्या है, बात आता है इसमें एग्जाम्पल की। वर्ड एज प्रोमिस, यानी वर्ड माने प्रतिज्ञा, जब वचन के रूप में की गई है प्रतिज्ञा तो कैसे प्रयोग होगी, एज अ सिंगुलर नाउन। जब इसको वर्ड्स कर देंगे तो शब्द बन जाते हैं। शब्द क्या है, वो वचन हो जाएगा। वर्ड एज प्रोमिस, वचन प्रतिज्ञा की गई है, मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा।